आज हम जानेंगे कि चार युग में सबसे बड़ा कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक कहानी और मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल में मिलते रहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक समय की बात है जब चारों भाई यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बैठे हुए थे। उसके बीच में वाद विवाद चल रहा था। चारों के वाद विवाद में सतयुग बोला, अरे मूर्ख भाइयों, आप सब मेरे से छोटे हो, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो यह कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हुए? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। यह सुनकर द्वापर युग बोला, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर कलयुग बोल उठा, तुम तीनों सर्वश्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। ऐसे ही चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने आपस में फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। हम में से सबसे बड़ा कौन है इसका फैसला तो भगवान शिव करेंगे, क्योंकि वही निस्वार्थ है, वही आदि और अंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश चलते हैं, वही हमें बताइएगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इनका निर्णय भगवान शिव करेंगे। उसके बाद चारों युग कैलाश पर पहुँच गए। जब कैलाश पर पहुँचे तब कैलाश के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और द्वारपालों कहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब चारों युग कहने लगे कि हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। जाओ और जाकर बताओ कि चारों युग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, आपसे मिलने चारों युग आए हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें सम्मान सहित लेकर आओ। नंदेश्वर महाराज चारों युग को लेकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने चारों युग को सम्मान सहित बिठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। कहिए, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं कालचक्र हो, फिर तुम्हारे आने का कारण? तब चारों युग ने कहा कि हमारे बीच वाद विवाद हो गया है और हम उस बात का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और आपको निवेदन करते हैं कि आप ही हमारा फैसला करें और आप ही हमारा न्याय करें और बताइए कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव कहते हैं कि इनका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि बताओ, तुम कैसे सबसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो बताओ कि तुम कैसे सर्वश्रेष्ठ हो? सतयुग भगवान शिव से कहते हैं कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे बड़ी है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मेरे से बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कि हे भगवान, व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं हो सकता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को सुना और सतयुग से कहा, तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो। तब सतयुग कहने लगा कि हे भगवान, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलशाली है और अपने बल से इस पृथ्वी को भी छुपा सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। और मेरे युग में बलशाली राक्षस को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेना पड़ा। वैसे तो श्री हरि ने नरसिंह, मत्स्य जैसे कई अवतार मेरे काल में लिया है। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से बड़े हो सकते हैं तो मेरे काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया था, जिन्होंने मर्यादा पूरे संसार को सिखाया था। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धा मेरे काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह से सतयुग सबसे बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। और इस बात को द्वापर युग ने सुनी तो कहा, हे प्रभु, ये दोनों बड़े तो बन रहे हैं, पर बड़े कैसे हुए? जब मेरे शासन काल का समय आया तब भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया
जो 16 कला से निपुण थे, जिन्होंने अपने कई भक्तों को अपना विराट रूप दिखाया था। भगवान योद्धा की बात करते हो तो कंस, जरासंध, भीष्म पिता, कर्ण जैसे कई योद्धा हुए। स्वयं बलराम जो शेषनाग का अवतार थे। तो बताइए प्रभु, कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? इनमें से सबसे बड़ा तो मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए वह बलवान थे, पर मेरे युग में बहुत बुद्धिशाली योद्धा है। और यह योद्धा में बल नहीं तो क्या हुआ, अपने दिमाग से नए नए टेक्निक से अपना जीवन सरलता से गुजार सकते हैं। इसीलिए मेरा युग सबसे बड़ा है। भगवान शिव ने चारों युग की बहस सुनी और मन में विचार करने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। तब उसके पास में ही माता पार्वती बैठे हैं। माता पार्वती कहती है कि इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? ऐसे तो चारों भाई आपस में लड़के मर जाएंगे। तब देवता भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपको ही इनका फैसला करना पड़ेगा, अन्यथा काल चक्र रुक जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ। मैं इन चारों युग की समस्या का समाधान करूंगा। मैं आप चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में पास होगा वही सबसे बड़ा होगा। तब तक कलयुग बोल उठा, जो भी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। तब तक सतयुग बोल उठा कि हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा के लिए मान गए। भगवान शिव ने एक 100 टन का एक परसा लिया। इस लोहे के परसे को कैलाश की भूमि पर रख दिया। तो ये वीडियो, यह 100 टन के परसे क्या क्या हुआ, भगवान शिव ने कैसी उसकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में कौन सा युग पास हुआ और इन चारों युगों में कौन सा युग सबसे बड़ा है, ये जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब ये भाग आएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी उसका वीडियो डाल दूंगा, यहीं से आप देख सकते हो। यह वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वो जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी जरूर दे देना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।